सो गाइज वेलकम टू लिंगराज टेम्पल। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अब हमारी इस पूरी जगन्नाथपुरी यात्रा की तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग आए हैं कोणार्क टेम्पल। तो कल रात को हम लोग कोणार्क आ गए थे, तो बेसिकली टेम्पल के पास बहुत कुछ रुकने के लिए है, तो हमने सोचा सुबह सुबह भागने से अच्छा, क्योंकि सुबह ही मज़ा आता है, तो हम रात को ही आ गए और यहाँ पर आराम से स्टे किया एक होटल में। और अभी सुबह सुबह फ्रेश होके और अब कोणार्क टेम्पल की तरफ चल रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है ये मेरे। सो हम लोग कल शाम को आ गए थे कोणार्क, तो रुके थे यहाँ पर और अभी करीब 6:30 से 6:45 का टाइम हो रहा है। तो फ्रेश होके नहा के और सुबह सुबह निकलें, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली सनराइज़ के साथ काफ़ी सुंदर लगता है जो सन टेम्पल है। और आप वेदर देखिए, वेदर देख के किसी को लग रहा है क्या कि हम उड़ीसा में हैं और ऐसा वेदर जैसा अपने यहाँ नॉर्थ में होता है। गाइस ये टिकट है जो अभी हमने ली है 40 की, 40 रुपीज़ ईच। सामने ही वॉक करके चल रहे हैं, ये कुछ एरिया है और ये यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो एक चीज़ और पता चली, ऑनलाइन के लिए यहाँ पर स्कैनर लगे हुए हैं, तो आप जब भी आएँ और अगर आपको लगे भीड़ है, क्योंकि अभी भीड़ नहीं थी तो हमने तो 5 मिनट में टिकट ले ली, अगर भीड़ है तो आप वहाँ स्कैनर लगे, फ़ोन से स्कैन करो और डायरेक्टली बुक कर लो 40 रुपीज़ की। विदिन 2 मिनट क्या 30 सेकंड में बुक हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सन टेम्पल दिखना शुरू हो गया है, फॉग की वजह से छुप रहा है, पर दिख रहा है कि कितना ह्यूज है साइज़ में। तो ये लोग हम अंदर आ गए, पीछे से कोर्ट। आई थिंक स्कैन तो कुछ हो नहीं रहा था, पर पहला व्यू है कोणार्क टेम्पल के अंदर का, थोड़ा सा डार्किश है। सो बिकॉज थोड़ा टाइम, ये तो काफ़ी पुराना है, एडी और उसके टाइम का है, तो बनी हुई है ना कलाकृतियाँ भी काफ़ी डल हो गई हैं। तो आप देखोगे ना ध्यान से तो समझ में तो आ रही है, बट इनका फेस ख़राब हो गया है, कुछ ख़राब हो गया है। और ये देखिए, ये पहला लुक है कोणार्क टेम्पल का इन फॉग। अभी चलते हैं, जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक चलेंगे। आई थिंक ऊपर तो अलाउड नहीं है, किसी को जाने नहीं दे रहे, पर यहाँ तक अलाउड है, तो अभी चलते हैं। और ये कुछ चारों तरफ एरिया, इसके बाद थोड़ा सा फॉग कम हो जाए ना तो और अच्छा लगेगा। अभी फॉग ज़्यादा है तो उतना लुक क्लियर नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा फॉग क्लियर हो जाए ना, थोड़ा सन आ जाए तो मज़ा आएगा। तो लेट्स वेट, देखते हैं थोड़ी देर, अगर क्लियर हो जाता है फॉग तो। और ये देखिए, ये है चक्र। तो बेसिकली इन चक्र की वैल्यू ये है कि ये कहीं ना कहीं 12 चक्र हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। और ये जो घोड़े हैं, हॉर्सेस, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वही डिनोट और मेंशन कर रहे हैं जो आपको रथ यात्रा में देखते हैं, पुरी की रथ यात्रा में दिखता है। तो ये आगे घोड़े होते हैं, इधर आपके चक्र होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप ध्यान से देखोगे, मैं भी जूम करके दिखाता हूँ, तो इनके अंदर जो ये कलाकृतियाँ हैं ना, इन कलाकृतियों में भी वो रथ बने हुए हैं, ठीक है, रथ बने हैं, घोड़े बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। शिव जी दिखेंगे, काली माता दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली में अब समझ में आया, पूरा जो कोणार्क टेम्पल है और जो ये सन टेम्पल बोला जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपको वो रथ यात्रा से रेफरेंस लेके क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने सोचा आपको बता देते हैं, ठीक है। और ये कितना पुराना है, क्या है, ये भी अभी आपको बताते हैं, ठीक है। आप एक बार कोणार्क टेम्पल देख लीजिए। बिकॉज आज सनी वेदर नहीं है, तो सनी वेदर की वजह से थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा है। अगर सनी वेदर होता ना तो इसका लुक और अच्छा आता। और ये है मंडप, ठीक है। मंडप बेसिकली एक स्टेज जहाँ पर कुछ प्रोग्राम होते हैं, या बेसिकली प्रोग्राम उस टाइम पर बहुत कुछ होता था, तो इसको मंडप बोलते हैं। और ये मंडप बने हुए हैं, ये बिल्कुल इस कोणार्क टेम्पल के लेफ़्ट साइड में मंडप बने हुए हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो मैं बता रहा था आपको कि ये चक्र बने हुए हैं और बेसिकली ये रथ के जो टायर्स हैं, है ना, व्हील्स, तो ये 12 एक साइड हैं और 12 एक साइड हैं, टोटल 24 हैं। तो 12 वन साइड, 12 वन साइड।
तो 1 2 ऐसे ही आगे थे, ठीक है, एक वो रहा, ऐसे बीच में भी थे 6। तो ये है कुछ, ठीक है, और बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। तो काफ़ी अब ख़राब होता जा रहा है, जगह जगह इन्होंने लोहे के गार्डर्स लगाए हैं इसको सेव करने के लिए, वरना स्ट्रक्चर गिर जाएगा, ठीक है। और फॉग के साथ थोड़ी ह्यूमिडिटी फील हो रही है, तो स्वेटिंग हो रही है बॉडी में। लग ही रहा होगा आपको ऐसा कि बहुत अच्छा मौसम है, मौसम अच्छा नहीं है, स्वेटिंग हो रही है बॉडी में। तो और ये आसपास का उसका गार्डन है, तो यही कुछ है। और टेंपल के पास एक और टेंपल है, इसका नाम है छाया देवी टेंपल। ओके, छाया देवी टेंपल, इसकी क्या हिस्ट्री है देखते हैं, पता करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो वैसे तो ये काफ़ी डिस्ट्रॉयड लग रहा है, ओरिजिनल लग नहीं रहा। तो ये कुछ है, ठीक है। वैसे अंदर इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि सारा इसका गुम्बद और जो भी सारे ऊपर की पीक है ना, वो सब टूटी हुई है। तो होगा इसका कुछ हिस्ट्री होगा, अभी हिस्ट्री देख के आपको बता देते हैं क्या हिस्ट्री है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हिस्ट्री बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए आपको प्रॉपर गाइड चाहिए। और गाइड के साथ प्रॉब्लम ये है ना, अगर गाइड को बुला के और अगर हम उसके साथ वीडियो बनाएंगे ना, तो विल नॉट अलाउड। तो फिर उस केस में क्या होता है कि ना वीडियो बनेगी और ना कुछ समझ आएगा, तो फिर भाई अपने को खुद ही देख लेंगे, गूगल जिंदाबाद, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना, और समझ लेंगे, वो चीज़ है। क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी करते हैं और फिर वीडियो के साथ फिर यार वो काफ़ी उनकी आदत होती है चर्चा करने की। और यहाँ क्या है, ओके, ईंट निर्मित मंदिर, ओके, ठीक है। मंदिर तो ईंट से ही बनता है, पर आई थिंक ये होगा कि ये स्टोन का है, ये बड़े बड़े जो स्टोन है उसका मंदिर है, और ये उस ज़माने में ईंट का मंदिर बनाया गया होगा, तो इसीलिए इसको स्पेशली बोला है। पर इसकी हिस्ट्री क्या है ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो चीज़ें हैं, ब्लड है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो पहले एक राउंड मारते हैं और फिर आपको आगे का चीज़ें दिखाएंगे। है वहीं सब कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये है, अभी कौन सी देवी हैं क्या है कुछ नहीं पता। तो ये नृत्य करते हुए है, ये नीचे ये बच्चे टाइप के लग रहे हैं, क्या है पता नहीं, थोड़ा सा है नहीं क्लियर काफ़ी। गाइस, तो कोणार्क घूम के आ गए, अब यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, और ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं रूम पर, सामान लेंगे अपना, और यहाँ से भुवनेश्वर के लिए निकल रहे हैं। ये मंगाया भाई साउथ का इडली, एक्चुअली इडली सही रहता है, हेल्दी भी रहता है सुबह सुबह, और यहाँ पर कुछ ऐसा है भी नहीं, पूरी सब्जी खाने का मन नहीं है, तो ये खा लेते हैं, देखते हैं और क्या मंगाते हैं। और फिर अभी भुवनेश्वर के लिए यहाँ से वॉल्वो जाती हैं, नॉर्मल बस भी जाती हैं, तो देखा पता किया था वॉल्वो है, कहाँ पे 10 मिनट बाद वॉल्वो जाती है, आप बुकिंग कर लो या फिर वैसे डायरेक्टली मिल जाती है, तो वॉल्वो यहाँ से ले लेंगे। और भुवनेश्वर जा रहे हैं अब हम, शिमला में। तो भुवनेश्वर में मंदिर है लिंगराज, शिव जी का है, जहाँ पर उनकी जटाएँ गिरी थी। अभी आगरा हो तो वहीं जा रहे हैं। और एक नंदन कानन यहाँ पर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत फेमस। सो गाइज, अब हम लोग निकल गए कोणार्क से, तो बस ले लिए, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से लिंगराज टेम्पल। तो भुवनेश्वर में ही है, बट भुवनेश्वर से थोड़ा सा पहले है, तो ये उतार देंगे हमें वहाँ, और फिर लिंगराज के दर्शन करके, और फिर देखते हैं वहाँ से कैब करेंगे, ऑटो करेंगे या क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे नंदन कानन। सो गाइज, वेलकम टू लिंगराज टेम्पल, और ये लिंगराज टेम्पल है। तो अभी हम बाहर हैं, अब देखते हैं फ़ोन अलाउड है या नहीं है, जैसा होता है आपको अपडेट देते हैं। और गर्मी बहुत तेज़ है, 12 बजे पीक गर्मी है, तो अंदर चल रहे हैं और फिर बताते हैं आपको क्या हाल है अंदर का। ऐसे मेन मूर्ति के दर्शन तो नहीं होते हैं, पता चला है कि शिवरात्रि में सिर्फ 7 दिन के लिए वो खुलती है, बट जो भी होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। ये देखिए भीड़, देखिए ठीक ठाक भीड़ हो गई है भाई। हम तो 10 मिनट रुक के चलेंगे, क्योंकि बसेस आई हुई है ना, इसकी वजह से सारी भीड़ है। हमें कोई जल्दी नहीं है, 10 मिनट रुक के फिर चलते हैं। सो दर्शन हो गए हैं गाइस, और ये अभी दिखाता हूँ दूर से, बिकॉज अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, साइड से आपको तो ये जो आपको पीक दिख रही है ना, ये पीक है श्री लिंगराज महादेव की। और अगर ध्यान से मैं आपको दिखाऊं, अगर दिखे तो ये ऊपर जो पीक है ना, इस पर जो धनुष बाण है, इसकी कुछ हिस्ट्री ये है जो हमने पता करी कि जो राम जी का स्वयंवर हुआ था, उस टाइम पर राम जी ने एक धनुष तोड़ा था, आप सबको याद होगा, जो शिव जी का धनुष था, वो ये वही धनुष है, ठीक है। तो ये ऐसा बताया गया, ठीक है। और
काफ़ी अच्छा है, अंदर बहुत सुंदर है, काफ़ी प्राचीन है और बहुत सारे मंदिर हैं इसके अंदर। बहुत सफाई है, आप आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी टाइम बिता सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लॉकर है यहाँ पर अलाउड, ठीक है। लॉकर की सुविधा है, आप अपना लगेज अगर बाहर से आए हैं जैसे हम थे, और अपना फ़ोन, ठीक है, सारा सामान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी भीड़ है बट मैनेजेबल है। थोड़ी गर्मी भी है आजकल यहाँ पर, तो थोड़ा आप गर्मी के हिसाब से ही आइएगा कि कैसे मैनेज करना है। वो बोलो सब बढ़िया है। एक बार और आपको दर्शन करा देता हूँ बाबा लिंगराज के। जय महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जो मुझे समझ में आया कि स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ मिलता जुलता जो हमारे जगन्नाथ जी हैं उनसे रिलेटेड ही है। यहाँ के मैक्सिमम मंदिर कुछ ना कुछ उससे थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके बने हुए हैं, तो स्ट्रक्चर में आपको वही वाला एक लगेगा। बट मंदिर तो वही, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है और सब अपने अपने सो मंदिरों का सबका अपना अपना एक पुराना हिस्ट्री है, ठीक है। लिंगराज बाबा की अपनी एक हिस्ट्री है। उनके जो केश हैं वो यहाँ गिरे थे और कहते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग है लिंगराज बाबा का, एक्चुअली ज्योतिर्लिंग जो है वो तो आप नहीं देख पाओगे, पर उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी है नीचे बनी हुई है जिसके आप दर्शन करते हो, तो उसके दर्शन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और कहते हैं कि जब वो ज्योतिर्लिंग पूरा नीचे चला जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है ज़मीन में, जब वो नीचे चला जाएगा तो प्रलय आ जाएगी, क्योंकि कलयुग चल रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो अब जी हम लोग सब हिंदू धर्म में सब कुछ मानते हैं, तो सब